हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द ब्राइटोरियम क्लासेस। मैं पंकज बैल आज फिर आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे ताकि चाहे हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम किसी भी एडिशनल बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स के आगे कॉफिशिएंट्स होते हैं और उनकी एक्सपोनेंट यानी कि पावर्स होती है। जैसे कि मैं आपको एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यानी कि पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखिए, ये जो x है ना, ये है हमारे वेरिएबल्स और इनके आगे ये जो नंबर्स लिखे हैं ये होते हैं कॉफिशिएंट। और मैं यहां पर नोट कर देता हूं, वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स है यहां पर x और यहां पर कॉफिशिएंट क्या होते हैं? कॉफिशिएंट। अब देखो कॉफिशिएंट किसके? अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है यहां पर? 2। अगर मैं बात करूं एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है यहां पर? 3। तो ये होते हैं वेरिएबल्स कॉफिशिएंट और यहां पर होती है डिग्री। डिग्री का मतलब है जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। तो अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करूं तो डिग्री क्या है यहां पर? 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 2। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म, जिसमें सिर्फ वन टर्म होती है, जैसे कि 2x स्क्वायर कह सकते हो आप या फिर 7x कह सकते हो। ठीक है, वन टर्म, सिंगल टर्म। और बाइनोमियल में मतलब जिसमें टू टर्म्स आती है, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल है लेकिन इसके अंदर दो टर्म्स है, तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल। फिर है आपका ट्राइनोमियल जिसके अंदर थ्री टर्म्स आती है, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर थ्री टर्म्स है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिग्री, यानी कि जिसकी जैसी पावर होती है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया गया है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या आएगा? जैसे कि 5x, ठीक है, और जैसे कि माइनस 2x, तो ये क्या हो गया? इसकी पावर 1 है, तो ये क्या हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या आएगा? जिसकी पावर 2 होती है। ठीक है, जैसे कि आपका 3x स्क्वायर प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी पावर 2 है, तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें क्यूबिक की, तो यानी कि जिसकी पावर 3 होती है, जिसकी डिग्री 3 होगी, तो 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इस तरह से जो पॉलिनोमियल है वो क्लासिफाइड है। ये एक एक्सप्रेशन लिखी है, इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये ही क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में अब इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम टर्म्स को देखें, इसमें आपको x दिख रहा है, तो ये x क्या है? वेरिएबल। और इस x के आगे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, ये नंबर क्या है? कॉफिशिएंट। और इन वेरिएबल्स के ऊपर आपको पावर दिख रही है, तो ये होते हैं, इनको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये पूरी क्या है? हमारी पॉलिनोमियल, और इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अब देखो, इस चैप्टर में हमें क्या करना होगा? पॉलिनोमियल के हमें जीरोस फाइंड करने होंगे। या तो पहले तो हमें पॉलिनोमियल दी होगी, उसके जीरोस फाइंड करने होंगे और जीरोस के रिलेशन बताना होगा। और दूसरा, जीरोस दी होंगी, उस जीरो से हमें पॉलिनोमियल यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फाइंड करना होगा। तो यहां पर क्या है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से आपको समझाता हूं। शो दैट 3, -1 एंड -1/2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जीरोस है बोला गया है क्वेश्चन में, और ये पॉलिनोमियल है। अब ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस है या नहीं, कैसे फाइंड करें? क्लास 9th में हमने देखा था कि जब भी कोई जीरोस दी होती है यानी कोई वैल्यू दी होती है, अब ये जीरो क्या है? ये इस x की वैल्यू है। जब भी कोई x की वैल्यू दी होती है और पॉलिनोमियल हमारे पास होता है, उस x की वैल्यू को हमें उस पॉलिनोमियल में पुट करना होता है और चेक करना होता है कि आप उस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास आंसर में जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तुम्हारे पास जीरो आ रहा है तो इट मींस वो जो गिवन वैल्यू है x की, वो क्या है? जीरो है उस पॉलिनोमियल का। मैं आपको समझाता हूं, एक पॉलिनोमियल है और ये जो है ना हमारा फर्स्ट, ये x की वैल्यू है। हम इसको ऐसे लिखते हैं, fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहां पर ये fx क्या है? ये fx ये इक्वेशन है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है
और इस x की वैल्यू को हमें यहां से जो 0 दिया ये पुट करना होगा। तो हम f ऑफ पहले 3 फाइंड कर रहे हैं, यहां पे हम पुट करेंगे 3 की पावर क्यूब माइनस 3, x की जगह पे यहां पर भी 3 पुट करेंगे, स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस 8 और x की जगह पे यहां पे भी 3 पुट करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू को इसी 3 को जहां जहां x है वहां पुट कर रहा है, माइनस 3। अब चेक करेंगे 2 इंटू, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर क्यूब है तो यानी कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 3 is 9, 9 3 is 27, तो 27 माइनस 3, अब 3 का स्क्वायर है यानी 3 इंटू 3 9, तो यहां पे 9 आ जाएगा, माइनस 3 8 is 24 माइनस 3। उसके बाद अब पहले 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 54 माइनस 3 9 is 27 माइनस 24 माइनस 3 इज इक्वल टू 54। अब देखो इनको क्या करना होगा हमें, आप किन्हीं भी दो नंबर को पहले सॉल्व कर लो क्योंकि देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, यानी 27 को 24 में हमें प्लस करना है, 7 प्लस 4 11, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 यानी कि 51। आंसर तो आया 51। देखो यहां पर दोनों में साइन माइनस है लेकिन करा हमने प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, ये दोनों प्लस होंगे, 51 तो आंसर आ गया। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, अगर देखो इन दोनों को हमने प्लस किया तो यहाँ पर इन दोनों में से 27 बड़ा है तो 27 के आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, अब ये दोनों सॉल्व हो गए, बचा क्या हमारे पास माइनस 3। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, 54, अब फिर से माइनस माइनस प्लस होगा, 51 प्लस 3 54, 51 बड़ा है इसमें माइनस का तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखो 54 माइनस 54 0, यानी कि हमने इस 3 की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट किया और हमारा आंसर 0 आया, तो इट मींस ये जो 3 है ना ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, सिमिलरली हम -1 भी पुट करेंगे, सेम हम -1/2 भी पुट करेंगे और चेक करेंगे कि आप क्या ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे हम -1 को पुट करेंगे, सो 2 इंटू -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू -1 माइनस 3। मैंने बस क्या करा, x की जगह पे जहां जहां x था वहां पे ये -1 को पुट कर दिया, सो 2 इंटू, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -1 क्यूब, अब देखो -1 क्यूब का मतलब -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। अब 1 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो आंसर तो 1 ही आना है, लेकिन यहाँ पे रोल है, मेन रोल है यहाँ पर साइन का, तो देखो अब माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या बचा एक माइनस, तो आंसर आ जाएगा -1। याद रखना जब भी नेगेटिव वैल्यू हो कोई, मान लो -2 है उसकी पावर 5 है, तो जो पावर होती है ना अगर वो ऑड है तो जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो भी नेगेटिव में आएगा, अगर पावर इवन है मान लो 4 होती है, अगर -2 की पावर 4 है तो आंसर प्लस में ही आएगा, -3 इंटू, अब देखो इसकी पावर इवन है, स्क्वायर है, इवन है, तो इसका आंसर भी जो है वो पॉजिटिव आएगा, तो -1 इंटू -1 1 ही आएगा, और आंसर देखो माइनस माइनस कैंसिल होता तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, -8 1 जा 8 और साइन माइनस का रहेगा, -8 -3। अब देखो 2 1 जा 2 -2 क्योंकि साइन माइनस का था, अब -3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 8 -3। हम देखो नेगेटिव नेगेटिव को एक तरफ रख के पहले सॉल्व कर लेते हैं, -2 -3 को मैं यहां ले गया और इस 8 को मैं यहां पर रख सकता, जब भी हमें प्लस माइनस को सॉल्व करना हो तो हम आगे पीछे करके अपने अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो माइनस माइनस प्लस, 2 + 3 5, 3 बड़ा है माइनस का तो माइनस का साइन आएगा, बचा -3 + 8, अगेन माइनस माइनस प्लस, 5 + 3 8, 5 बड़ा है माइनस का तो माइनस आएगा और बचा क्या हमारे पास प्लस का 8। अब देखो ये प्लस का ये माइनस से कैंसिल हो जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इट मींस ये जो -1 भी है इस पॉलिनोमियल का 0 है, क्योंकि x की वैल्यू पुट करने के बाद हमने जब सॉल्व किया तो आंसर हमारा 0 आया। अब -1 के बाद बारी है -1/2 की, क्योंकि हमें इन तीनों को चेक करना है क्या ये तीनों इस पॉलिनोमियल के जीरोस है, तो हम यहाँ पर x की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे -1/2, तो जहां जहां x है वहां पर रखेंगे -1/2 और जैसे जैसे पावर है वो पावर लगाते जाएंगे, x की जगह पे -1/2 का स्क्वायर -8 इंटू x की जगह पे -1/2
3, जहां जहां एक्स था वहां वहां पर मैंने -1/2 वैल्यू पुट कर दी एक्स की। अब -1/2 को क्यूब करना है, तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, एक नेगेटिव साइन बचा है, -1/2 4 2 8, सो -1/8 आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे लिख देंगे -1/8 -3। अब देखो यहाँ पे -1/2 का स्क्वायर है, तो अगर हम यहां से ये हटा दे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4। देखो अगर पावर इवन होती है, ब्रैकेट में नेगेटिव हो तो आंसर पॉजिटिव, पावर ऑड ब्रैकेट में नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव। ओके, उसके बाद -8। अब देखो माइनस माइनस तो हम यहां पे प्लस लगा सकते हैं, 8 1/2 -3। स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे ताकि समझ आ जाए आपको इजीली। 2 1 2 2 4 8, तो -1/4 माइनस, अब 3 1 3 हो जाएगा, 3/4 प्लस 2 1 2 2 4 8, तो यहां पे 4 आ जाएगा, -3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहां पर देखो हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, नीचे 1 लगा देते हैं, सो 4, इन सबका एलसीएम 4 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 -1, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, सो 1 इंटू 3 -3। अब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है, और 4 4 से 16, तो +16 माइनस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 3 4 से 12, तो 12। अब इसको आगे सॉल्व करना है, इधर साइड में कर लेते हैं। अब देखो -1 -3, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 + 1 4, तो आ जाएगा 4। 3 बड़ा है माइनस का, तो माइनस का 4 +16। अब देखो +16 -12, 16 में से 12 गया, 4 आता है, 16 बड़ा है प्लस का, तो प्लस का 4, और डिवाइड बाय 4 है तो 4 आ जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आएगा, 0, 0/4, और 0/4 का मतलब होता है 0, यानी कि ये जो -1/2 है ये भी क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब देखो हमने 3 पुट करा पॉलिनोमियल में तो भी वो 0 आंसर आया था, -1 पुट किया तो भी 0 आया था, -1/2 पुट किया तो भी 0 है, यानी कि ये तीनों ही इस पॉलिनोमियल के जीरोस है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने क्लास 9th की एक्सरसाइज में किए थे, और ये जस्ट क्या है, एक रिफ्रेशमेंट है, एक रिकॉल है, ताकि आपको ध्यान आ जाए कि पॉलिनोमियल चैप्टर का स्टार्टिंग या बेस क्या था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस आप लोग समझ गए हो क्या होता है, कोफिशिएंट्स भी आप लोग समझ गए हो क्या होता है। अब एक ये पॉलिनोमियल दे रखी है, इसमें पहले हमें सबसे पहले जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे इसके, और उन जीरोस का हमें कोफिशिएंट से रिलेशन प्रूव करना है। बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, तो क्या करेंगे, इसमें क्या करना होता है हमें, एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है ना, वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारी एक इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की, जिसमें देखो x तो वेरिएबल है, x का कोएफिशिएंट जो है वो a है, x का कोएफिशिएंट b है, लेकिन c जो है वो कांस्टेंट है। अब बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हमें क्या करना होता है, हमें a को c से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है ना, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं, और प्राइम फैक्टर्स में जो प्राइम नंबर्स आते हैं उसको प्लस माइनस करके हमारा आंसर तो आना चाहिए b, और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए हमारा a और c। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि यहां पर देखिए, पहले आप a b और c लिख लो। यहां पर क्या है, a क्या है हमारे पास, a = 6, ठीक है। उसके बाद b क्या है हमारे पास, b यहां पर हमारा -1 है, ठीक है, कोएफिशिएंट लिखना है, b हमारा -1 है, और c क्या है यहां पर, c हमारा -2 है। पहले हमने a b और c लिख लिया। अब बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स में हमें करना होता है, a को c से मल्टीप्लाई करना होता है, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है, पहले a को c से मल्टीप्लाई करो, यानी कि a कितना है 6, c कितना है -2, तो 6 को हम जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा -12, यानी कि हमें जो है क्या करना है, 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स होंगे हमारे पास 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब क्या करना होता है, जो हमारे यहाँ पे प्राइम नंबर्स आए हैं ना, वो प्लस माइनस करके बी आए, मल्टीप्लाई करके एसी आए, और प्लस माइनस करके बी आए। तो यानी कि देखो 2 2 4,
4 में अगर मैं प्लस या माइनस करूं, ठीक है, तो मुझे बी आना चाहिए, यानी कि 2 टू द 4, 4 में से अगर मैं 3 माइनस करूं तो 1 आ रहा है, आ रहा है। हमें क्या चाहिए, बी इक्वल्स टू हमें चाहिए -1, ठीक है। हमें देखो क्या करना है, जो प्राइम फैक्टर्स है, इन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके तो ए सी आए, लेकिन प्लस माइनस करके हमारी बी की वैल्यू है, और बी की वैल्यू है -1। अब मैंने 4 में से 3 माइनस किया तो 1 तो आ गया, लेकिन मुझे चाहिए -1। तो हमें यहां पर क्या करना होगा, देखो हमें चाहिए आंसर है b इज इक्वल टू -1, तो 4 को करेंगे माइनस का और प्लस का 3, तो प्लस माइनस करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन आता है, तो -1 आ गया। अब इसको हमें स्प्लिट करना है, तो हम आगे वाले टर्म को तो ऐसे ही लिखते हैं 6x², मिडिल वाले टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं, यानी कि -4x प्लस 3x -2, हमने स्प्लिट कर दिया, इस x -x को दो पार्ट में हमने तोड़ दिया। अब इसकी हम पेयरिंग कर लेंगे, इसमें जो कॉमन आता है उसको बाहर लिख लेंगे। तो यहां क्या कॉमन आएगा, सबसे पहले तो कॉमन हमारा x आएगा, दोनों में x है तो x आ जाएगा। अभी दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 3 6 यानी 3 बच गया यहां पर, और x स्क्वायर में से एक x चलेगा तो एक x बच गया यहां पर, -4 जो है 2 के टेबल पे 2 पे आता है, x ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो यहां पे सिर्फ -2 बच जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन, देखो हमारी ये वाली टर्म, ये वाली टर्म दोनों सेम आ गई है, हमें कुछ भी करने की नीड नहीं है, बस हम यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे और 3x -2 को एज इट इज लिख देंगे। दोनों ब्रैकेट हमारी सेम आनी चाहिए, तभी हमारा ये जो है जो हमने अभी तक सॉल्व किया वो करेक्ट है। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक हमारा ये हो गया 2x + 1, एक हम इस ब्रैकेट को ले लेंगे 3x -2, ठीक है। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रखना है ताकि हम इसके 0x की वैल्यू निकाल सके। तो यहां से 2x इज इक्वल्स टू, जो प्लस का वहां जाके माइनस का 1 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहां से इस x की भी वैल्यू निकाल लेंगे, 3x इज इक्वल्स टू, ये माइनस का वहां जाके प्लस का 2 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2/3 आ जाएगा। यहां से हमारे x की दो वैल्यू आ गई, एक -1/2 और एक 2/3। अब ये जो x की वैल्यूज है ना, ये क्या है, ये जीरोस है। एक को हम नाम देंगे अल्फा और एक को हम नाम देंगे बीटा, तो हम लिखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल -1/2, 2/3। हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा अल्फा जो है वो क्या है, -1/2, एंड हमारा बीटा क्या है, 2/3, ठीक है। अब सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोस यानी इन जीरोस को हमें सम करना है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, जिसको और हम क्या लिख सकते हैं, -b/a भी कहते हैं। ये है हमारा रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा क्या है हमारे पास, -1/2, बीटा क्या है हमारे पास, 2/3। ये किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 2 3 6 एलसीएम आएगा, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आएगा, -3 प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 2 4 इज इक्वल टू, अब मैं ना यहां पर -b और a की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो माइनस का साइन तो है ही इसमें, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमने यहां पर देखो पहले लिखी थी -1 है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं -1 डिवाइड बाय a क्या है, a हमारा 6 है, तो हम यहां पे नीचे 6 लिख देते हैं। 4 में से 3 गया 1 आएगा, 4 प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1 आएगा, 4 प्लस का है तो आंसर 4 बड़ा है, 4 प्लस का तो आंसर भी प्लस का ही आएगा। सो 1/6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो 1/6, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा रिलेशन आ गया और दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल है। ये हमने निकाला अभी सम ऑफ द जीरोस, सिमिलर होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, वो भी यहां साइड पे मैं कर लेता हूं। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, वो क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है जीरोस को, जो किसके इक्वल आता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ये रिलेशन है जो कि किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल भी होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है हमारा -1/2, बीटा क्या है हमारा 2/3 इज इक्वल्स टू, अब देखो कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू क्या है -2, तो यहां लिख देंगे -2, a की वैल्यू क्या है 6, तो यहां पे लिख देंगे 6। ये मैंने c और a की वैल्यू पुट करी अभी, इसको हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं,
तो 2 1 से 2 यानी कि -2/6 किसकी इक्वल आ गया -2/6, यानी कि ये क्या हो गया हमारा जीरोस। देखो हमारी वैल्यू करेक्ट आई है। तो यहां से देखो हमने क्या किया, पहले हमें पॉलिनोमियल गिवन था, उसके हमने जीरोस फाइंड करे हैं, जीरोस फाइंड करके हमने उसका रिलेशन बताया है कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के साथ में, जो कि होता है सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जिसको हम माइनस बी अपॉन ए भी कहते हैं। वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा और चेक किया क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा, किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो कि c अपॉन a की भी इक्वल होता है। यहां पर हमने अल्फा की वैल्यू पुट करी, बीटा की वैल्यू पुट करी और यहां पर हमने c अपॉन a की वैल्यू भी पुट कर दी। इन दोनों को सॉल्व करके चेक किया क्या इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इट मींस हमें क्या होगा, हमें एक ग्राफ दिया गया होगा, उस ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पर कट कर रही है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक ग्राफ है, ओके, ये इसका ओरिजिन, ये इसका पॉजिटिव एक्स साइड, ये इसका नेगेटिव यानी कि एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक है, सो एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो अब हम ये बताना है कि अगर कोई भी लाइन कट करती है इस ग्राफ के, चाहे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, तो नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स के कितने होंगे, हमें पी एक्स के जीरोस निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक कोई भी लाइन इस तरह से कट कर रही है, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, पी एक्स की वैल्यू क्या होगी और नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो क्योंकि हमें पी एक्स निकालना है, हमें एक्स के टर्म में निकालना है, तो एक्स एक्सिस पर ये वन टाइम कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, वन। ठीक है, अगर ये कुछ इस तरह से कट करता तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हमारे, वन और टू, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं हमारे टू। हमें वाई को नहीं देखना, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। सपोज ये इस तरह से कट कर रही है और बताओ हमें पी एक्स की वैल्यू कितनी होगी या नंबर ऑफ हमारे जीरोस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स के लिए हमारे जीरो होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो वो कट ही नहीं कर रहा, तो यहां पर आ जाएगा जीरो। ठीक है, हमें वही हमारे नंबर ऑफ जीरोस तभी काउंट होंगे जब वो एक्स एक्सिस पर कोई भी लाइन कट कर रही होगी। जैसे कि मान लो एक लाइन इस तरह से कट कर रही है, तो बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे पी एक्स के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टाइम्स एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो ये 9 इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। और अगर कोई लाइन कट करे बजाय सिर्फ ऐसे टच भी करती है ना, तो वो भी हमारे नंबर ऑफ जीरोस काउंट होते हैं, जैसे कि 1 और 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस हमारे 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताओगे कि बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। मुझे आप बताओगे कि नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने होंगे, ये आपका होमवर्क है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम एंड इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन। हमें क्या करना है, पहले हमारे पास ना पॉलिनोमियल था, ठीक है, उससे हमने जीरोस फाइंड किए थे, उस जीरोस के हमने कोएफिशिएंट के साथ में रिलेशन फाइंड किए थे। लेकिन अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जीरोस है, उस जीरो से हमें पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, ऑपोजिट जाना है। तो क्या होगा, और उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, के कोई भी नॉन जीरो नंबर होता है, सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये नंबर एग्जांपल के लिए हमारे पास दो नंबर है, पहला होता है हमारा सम ऑफ द जीरोस, दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और हम एक्स स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर। तो हम इस वैल्यू को सिंपल इसमें पुट कर देंगे, जैसे कि के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस 1/3 है, 1/3 बाहर x है इसके x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -1 है, तो ब्रैकेट में -1 ब्रैकेट क्लोज। देखो कंपेयर करो, k तो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है, k ऐसे ही रहेगा एज इट इज, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस सम ऑफ द जीरोस, ये पहला हमारा सम ऑफ द जीरोस होता है, दूसरा हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है। सम ऑफ द जीरोस में हमने 1/3 वैल्यू पुट कर दी, x का x रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में जो हमारी वैल्यू थी -1 हमने वो पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे, k एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, -1/3x प्लस माइनस -1,
ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये डिवाइड में जो फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है ना, इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए जिस नंबर को रिमूव करना है ना, उसी नंबर से हम ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3k/3 अगर मैं करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम नंबर, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x², ये वाला 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस जब ये 3 इस 3 से, ये जब 3 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 1x, यानी कि x माइनस 3 1 3। ठीक है, नीचे क्या 3 हमारा जो नीचे वो एज इट इज रहेगा। आगे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू k/3 एज इट इज 3x² माइनस 1x को हम x लिख सकते हैं माइनस 3। सो ये हमारी जो आई है ना, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। तो पॉलिनोमियल क्या आ गया हमारा, अब देखो ये k/3 है ना, इसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि k हमारा कोई भी नॉन जीरो नंबर होता है, तो k/3 जो बाहर का नंबर है वो रिमूव हो जाता है, तो अंदर क्या रह जाएगा हमारा 3x² माइनस x माइनस 3। ये हमारी पॉलिनोमियल है जो कि हमने जीरो से फाइंड करी है। ठीक है, दो जीरो हमें दे रखी थी, सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। इस सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो को हमने इस फॉर्मूला में पुट किया है और इसको सॉल्व किया है। कई बुक में ऐसे भी दिखाया गया जो k है वो नॉन जीरो नंबर होता है, तो इफ यहां पे लिख देते हैं इफ k इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, ये k की वैल्यू अगर 3 रख दी यहां पर, तो ये 3/3 तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो हमारी अंदर की वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी, तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा। किसी किसी बुक्स में यहां तक लीव किया हुआ है और किसी बुक में ये दिखा रखा है कि भाई k की वैल्यू हमने कोई नॉन जीरो वैल्यू है, तो k की वैल्यू जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है सेम वैल्यू पुट करके इसको कैंसिल आउट करें, ताकि हमारी जो अंदर ब्रैकेट की वैल्यू है वो हमारी पॉलिनोमियल हमें मिल जाए। सो यहां पर इस टॉपिक का एंड होता है और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको क्लियर किए हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, चाहे वो एक्सरसाइज 2.1 है या एक्सरसाइज 2.2 है, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। इस तरह की एजुकेशनल वीडियो मैं और भी आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।